ये दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपकी अपनी चैनल भक्ति सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एकादशी की कथा, विजया एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। फाल्गुन कृष्णा विजया एकादशी। श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का व्रत करने वालों के सब दुख छूटकर संसार के सारे सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। यह एकादशी शत्रुओं को परास्त कर विजय प्राप्त कराने वाली है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए समुद्र के नजदीक पहुँचे, तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमें समुद्र पार करने से पहले किसी बल तथा तप का अनुष्ठान करना चाहिए। यह विचार कर दोनों वहाँ से 4 मील दूर महामुनि बकदालव के आश्रम में पहुँचे और ऋषि को श्रद्धा से दोनों ने प्रणाम किया। मुनि के परिचय पूछने पर श्री राम ने कहा कि हम दोनों अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए मेरी पत्नी के साथ हम दोनों भाइयों के जंगल में जाने पर लंका के राजा रावण ने सीता का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। उनको वापस छुड़ाने के लिए हमने वानरों के राजा सुग्रीव से नाता जोड़ा है। वे अपनी सेना सहित हमारे साथ सीता को छुड़ाने के लिए समुद्र पार करके जाना चाहते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिससे रावण को युद्ध में हराकर हम सीता जी को पुनः प्राप्त कर लेवें। महात्मा जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आप तो स्वयं विष्णु के साक्षात अवतार हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप यहाँ आदर भाव से आए हैं, इसलिए श्रेष्ठ उपवास बताता हूँ। आप दोनों भाई सारी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत व अनुष्ठान विधि पूर्वक करो। दशमी के दिन सोने या चांदी के कलश बनाकर उसमें पंच पल्लव डालकर जल भरकर वेदी पर स्थापित करें। उसके ऊपर सोने या चांदी की नारायण की मूर्ति बनाकर कलश पर प्रतिष्ठित कर फिर रात भर भगवान नारायण की प्रार्थना कर दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि से निपट कर धूप दीप नैवेद्य आदि कलश चढ़ाकर नारायण भगवान की श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर फिर रात को भगवान नारायण की प्रार्थना करते हुए जागते रहें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से शुद्ध होकर कलश यदि धातु का हो तो ब्राह्मण को दान में दे दें, यदि मिट्टी का हो तो उसे नदी या तालाब में गिरा देना चाहिए। नारायण की सोने की मूर्ति भी ब्राह्मण को भेंट कर देनी चाहिए। इस तरह ऊपर कहे अनुसार आप एकादशी व्रत करेंगे तो आप जीतेंगे और आपकी कामना पूरी होगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, महामुनि के बताए हुए नियम से दोनों ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिससे समुद्र पार करके लंका की लड़ाई में रावण को मारकर सीता को वापस ले आए। फिर 10,000 साल तक अयोध्या में राज किया। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता की जय। अब ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्मानंद जी का भजन।
रेखता ताल दादरा। आए राम तेरी शाम छवि दिल में बस रही। आए राम तेरी शाम छवि दिल में बस रही। मुख चंद से सदा मधुर सुधा बरस रही। मुख चंद से सदा मधुर सुधा बरस रही। आए राम तेरी शाम छवि दिल में बरस रही। आए राम तेरी शाम छवि दिल में बस रही। मुख चंद से सदा मधुर सुधा बरस रही। सिर पे सुवर्ण का मुकुट रतन जड़ा हुआ। कानों में मकर कुंडल मंद मंद हंस रही। सिर पे सुवर्ण का मुकुट रतन जड़ा हुआ। कानों में मकर कुंडल मंद मंद हंस रही। आए राम तेरी शाम छवि दिल में बस रही। आए राम आए राम आए राम आए राम। गल मोतियों की माल तिलक बाल में लगा। गल मोतियों की माल तिलक बाल में लगा। मणियों की मेखला सुंदर। मणियों की मेखला सुंदर कटी में कस रही। हाथों में धनुष बाण है तन पीत पट धरे। जो वाम अंग में जनक सुता बिलस रही। हाथों में धनुष बाण है तन पीत पट धरे। शुभ वाम अंग में जनक सुता बिलस रही। आए राम तेरी शाम छवि दिल में बस रही। भरत के हाथ छत्र है लक्ष्मण चमर करे। भरत के हाथ छत्र है लक्ष्मण चमर करे। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मेरी जान दरस को तरस रही। ब्रह्मानंद मेरी जान दरस को तरस रही। ब्रह्मानंद मेरी जान दरस को तरस रही। अये राम तेरी शाम छवि दिल में बस रही। मुख चंद से सदा मधुर सुधा बरस रही। आए राम तेरी शाम छवि दिल में बस रही। मुख चंद से सदा मधुर सुधा बरस रही। सुधा बरस